हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ओह, क्या बात है भाई, किनकी एनर्जी ऐसी है, इतनी छटक रही है। तो चलिए, आप लोग अपने अपने पर्सन से कनेक्ट हो जाइए जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। ठीक है, लीगल इलीगल जो भी हैं, आप फटाफट उनके बारे में सोचिए। देखते हैं उस पर्सन की एनर्जी कैसी है आपको लेकर। फिर देखेंगे कि आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। फिर देखेंगे कि रिलेशनशिप के लिए उनका कैसा एनर्जी है। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं कलेक्टिव, उनके माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी इस रिलेशनशिप को लेकर, पर्सन को लेकर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या कुछ एनर्जी उनकी है, प्लीज़ बताएं, मुझे बताएं। हो एक साथ 3 कार्ड। चलिए, आप यहाँ आइए, आप यहाँ जाइए। अभी इस पर्सन के साथ आपका कर्मा बाकी है। ठीक है, जो भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, इनके साथ कर्मा जो है इस वक्त आज वाली जो है क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, एंड इनकी एक एनर्जी जो है ना, बहुत जल्दी ज़्यादा जो है किसी के साथ भी चिपक जाते हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ से निकल जाते हैं। इस चक्कर में जिनके बारे में भी, जो भी आपके पर्सन है, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, इनकी ये हैबिट पर्सन चेंज करने वाली, मस्त मौला वाली, कभी यहाँ कभी वहाँ, एक डाल में नहीं बैठने वाले को आप जो है एक लॉयल पर्सन मिल गए। ठीक है, अब आपने इनको लॉयलिटी मोरालिटी जो है पढ़ा रहे हैं, अच्छा खासा सीख दे रहे हैं आप अपने पर्सन को, बहुत अच्छा खासा लेसन में रख सिखा रहे हैं आप इनको। एज अ टीचर, हो सकता है कल तक आप लर्नर थे, लेकिन आज तो उनके सामने एज अ टीचर आप रख रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। ठीक है, आप बहुत ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, जैसा बोलते हो वैसा करते हो, जो अंदर हो बाहर है। उनको लग रहा है कि अगर ये रिलेशनशिप रहा तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है और लाइफ में उनको बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पे आके इस रिलेशनशिप में उनको बहुत ही हील होते हैं, बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग्स आती है उनको आपके पर्सन को। राइट, तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों रहते हैं बताइए? 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों रहते हैं? वो डूबते हैं किसी के साथ तो बिल्कुल डूब जाते हैं, उचटते हैं तो बिल्कुल उचट जाते हैं। कहाँ गया क्या? कहीं इधर हो, चलो आ जाओ। एश ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके साथ इस वक्त एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। क्यों ये ऐसी एनर्जी में रहते हैं? क्योंकि ये बहुत जल्दी किसी से बोर हो जाते हैं। एक अच्छी एनर्जी, मतलब ये एनर्जी वैम्पायर है भाई। जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, एनर्जी एम्पायर है। जो किसी के साथ रहेंगे उनका एनर्जी स्टक कर लेंगे, छोड़ देंगे, फिर दूसरे के पास उसका एनर्जी स्टक कर लेंगे, फिर तीसरे के पास उसका एनर्जी, मतलब इस टाइप का ये नेचर है। इसीलिए 7 ऑफ कप्स की में है। ये बार बार इतना पार्टनर क्यों चेंज करते हैं, पर्सन क्यों चेंज करते हैं, दूसरों के पास, तीसरे के पास क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनकी एनर्जी इनको चाहिए होती है। राइट, आप देख रहे हैं यहाँ पे दी यूनिवर्स, यहाँ रिवर्स क्यों आया है बताइए? क्यों आया है? क्यों? इनका कार्मा क्या लेना देना है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ये देख रहे हैं कि आप बहुत तेज़ी से चेंज हो गए हो। आप जो है बहुत तेजी से मतलब आप जो ना, आपने इनको अच्छा खासा एनर्जी देते थे, अब आपने इनको एनर्जी देना बंद कर दिया है। सबसे एनर्जी स्टक करेंगे बट आपसे एनर्जी स्टक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी को क्या बोले उसको, प्रोटेक्ट करना आ गया है। आपको अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स, अपना नेचर प्रोटेक्ट करना आ गया है। अब आप इनके बातों में नहीं आ रहे, इनके तरफ नहीं आ रहे, इनके आने के आहट मात्र से आप अपने आप को क्या करते हो, बिल्कुल सेफ जोन में डालते हो। क्या क्या सेफ्टी लेनी है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, आप लेते हो, सेफ जोन में डाल देते हो। और जो ये बंदा बंदी जो भी है, 1 मिनट गाइज, सॉरी गाइज। तो आते हैं हम फिर से अपने उस रीडिंग पे। तो क्या है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, राइट, एंड दी हेरोफेंट को हम क्लेरिफाई करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप इनके लकी चार्म हो। आप इनके लकी चार्म हो, बहुत तेज़ी से आते हैं, आपका एनर्जी स्टक करते हैं, आपकी चीज़ों को लेके जाते हैं, आप सुस्त पड़ जाते हो और ये जो है चार्ज हो जाते हैं। और आप जब, अब लगता है आप लोग इस वक्त जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन में, ऐसा लग रहा है मुझे,
है, जब नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो इनको आइडिया मतलब आप इनको बहुत आइडिया देते हो, और आप लोगों ने ज्वाइंट में बहुत कुछ किया है दोनों ने मिलके, राइट। तो इस रिलेशनशिप में उनको लगता है कि अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत अच्छा देखते हैं, और अगर आप निकल जाते हैं तो उनको ये रिलेशनशिप जो है काफ़ी भिखारी कंगाली जैसा नज़र आता है। ऐसा लगता है, देखो हैंगमैन, ओ गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू परमात्मा। तो उनको लगता है कि अगर आप निकल गए फिर तो भाई इसका तो कल्याण ही है, फिर तो उनको कंगाली याद आता है, ठीक है। तो आप उनके लकी चार्म हो। यहाँ पे मेरे को वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रही है, एंड एम्प्रेस की वो आ रहा है, जो हम टैरो जो भी देखते हैं वो कार्ड आ रहा है। तो आपको ये नहीं छोड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम कहाँ होती है यार, जब पता है तो क्या प्रॉब्लम कहाँ होती है। ये लोग इतने टॉक्सिक क्यों हो जाते हैं समझ में नहीं आता है। हाँ, सब कुछ चाहिए एक साथ। तो अभी मेरे व्यूअर्स के बारे में ये क्या सोच रहे हैं, प्रेजेंट में क्या कुछ सोच रहे हैं, बताइए क्या कुछ चल रहा है। भाई आपने तो इनको ना हर्मिट के मोड में पहुंचा दिया है। हर्मिट बोले तो आप इनको वो चीज़ दिए हो जो इनको आज तक किसी ने भी नहीं दिया था। एक स्पिरिचुअल लेसन सिखाए हो। कहीं जहाँ तक आप लर्नर थे आपको भरोसा नहीं है कि आप के पास क्या कुछ है, ठीक है, लेकिन आपने उनको वो सिखाया है, वो चीज़ दिया है जो बड़े बड़े प्रिंसिपल प्रोफेसर जो होते हैं ना वो नहीं दे पाए हैं। आपने वो चीज़ उनको सिखा दिया है, बिल्कुल मतलब उनको सेल्फ रियलाइजेशन मोड में डालना और बिल्कुल स्पिरिचुअल बनाना, बिल्कुल मतलब अपने आत्मा को परमात्मा के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। और जो लोग कनेक्टेड रहते हैं उनका कोई भी जो है एनर्जी वैम्पायर उनकी एनर्जी स्टक नहीं कर सकते, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आपका एनर्जी आता कहाँ से है। तो ये इसी मोड में ढूंढ रहे हैं कि आपको एनर्जी आता कहाँ है। अब ढूंढते 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 क्या हो गए, खुद भी मतलब वही है कि परमात्मा तक पहुंच जा रहे हैं। परमात्मा जो है इनको आपने परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। जैसे होता है ना, ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। इनको भी क्यूरियोसिटी हो रहा है, इनको भी लग रहा है कि अरे यार ऐसा क्या है, इसमें क्या है। और ये जो पर्सन है बहुत शॉर्ट टर्म में देखते थे, सिर्फ पैसा 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 पैसा, फायदा जिधर फायदा हुआ उधर के हो लेते थे, ठीक है। एकदम इमीडिएट चेंज होते थे, जैसे कि यहाँ फायदा हुआ तो इधर चले गए, इधर फायदा हुआ तो इधर, मतलब ऐसे ऐसे पलटी ऐसे करेंगे ना किसी को पता भी नहीं चलेगा, अरे इतना जल्दी। तो इतना जल्दी गुलाटी गुलाटी आ रहा, बंदर जैसे गुलाटी मारने से नहीं छोड़ता है, वैसे ये बंदा बंदी जो भी है प्रॉफिट जिधर आया उधर मतलब जाना नहीं छोड़ते हैं। बट इस वक्त इनको समझ में आ रहा है, वाह वाह वाह, तो जस्टिस आ गया है, जस्टिस आ गया, वाह। देखिए तो उनको क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जस्टिस आ गया है इनको। इनका ऐसा लग रहा है ठीक ठाक तगड़े किस्म का चीज़ जो है इनको मिल रहा है, ठीक ठाक। मतलब परमात्मा जो है ना, वाह, लगता है आप जैसे मैंने बोली कि लगता है आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो हाँ आप उनसे नाराज चल रहे हो, ठीक ठाक नाराज चल रहे हो। जस्टिस आ गया है, आप अपने आप को 100% प्रोटेक्ट कर पा रहे हो उनकी एनर्जी से, बिल्कुल उल्टा लटक गए हैं। सिंगल हैंड कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना आपका ना आपकी एनर्जी का, चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी मतलब कुछ भी जो भी चीज़ भेज दे, तंत्रा मंत्रा संतरा जो भी कुछ करे, उनके बाप बनते जा रहे हो आप, क्योंकि आप उसी के मास्टर होते जा रहे हो। तो ठीक है, आपको एक समय में आपको मतलब पास्ट लाइफ से आपके पास, अगर आप एक अवेकन सोल थे, आप एक पावरफुल सोल थे, तो आप जो है वहाँ का रास्ता जो है आप जा रहे हो, वहाँ तक पहुँच रहे हो, ठीक है। जब आप पहुँच रहे हो तो बंदा बंदी जो है हैरान है, परेशान है। इनकी जो चालें हैं बिल्कुल नहीं चल पा रही है। श्यानापंथी इनको, इनकी श्यानापंथी इनको बहुत 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 भारी पड़ रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि उनका नेक्स्ट जो है आपके तरफ क्या कुछ मूवमेंट हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, बताइए। कुछ अगला कदम लेंगे मेरे व्यूअर्स के तरफ, क्या लेंगे। उल्टा लटके हुए हैं, जस्टिस आ गया है, लालची है, ग्रीडी है, क्या लेंगे, क्या लेंगे। दी टेम्परेंस, बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। आपने तो बीच मझधार में उनको छोड़ दिया, अकेले सीख रहे हैं, क्योंकि आपने तो सपोर्ट सिस्टम हटा लिया है। आपने सपोर्ट सिस्टम हटा लिया है, बिल्कुल आपने जो है ये देख पा रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स को आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। यानी कि अगर ये
5D लेवल में 60-70 जो भी लेवल कहिए, अगर ये टेलीपैथिक आपको कहीं बांधते थे, कहीं से आपको देखते थे, स्पाई करते थे, कोई एनर्जी भेजते थे, तो इस वक्त जो है ये बंदा बंदी हेल्पलेस हो गए हैं, कुछ नहीं कर सकते, ना कर सकते हैं, ना पैसे के दम पे करवा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है ठीक ठाक तरह से आप जो है अपने आप में सराउंडिंग में घेरा जो है बना चुके हैं। और किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत तेज़ी से आपको हवा में पकड़ना चाहते हैं, अपनी एनर्जी, अपनी मैसेज आप तक देना चाहते हैं। देखिए इतने सारे मैसेज उड़ा रहे हैं, देख रहे हैं आप, इतने सारे मैसेज उड़ा रहे हैं, लेकिन आप कहाँ लोगे? जस्टिस है, नहीं लोगे, क्योंकि आप तक पहुँचेंगे नहीं, वो नहीं पहुँचेंगे। 10 ऑफ कप्स, उनको आपको बोलना पड़ेगा, सामने से बोलना पड़ेगा। तो अगर वो बहुत ज़्यादा चालाक थे, चतुर थे, मुंह से कुछ नहीं बोलते थे, कमिटमेंट नहीं देते थे, और रिलेशनशिप में कुछ सामने से आके निभाते नहीं थे, दुनिया को दिखाते नहीं थे, सब पीछे पीछे से करते थे, चुपके चुपके से जो भी चीज़ें करते थे, तो चोरी चोरी चुपके चुपके अब चलने वाली नहीं है। ठीक है तो, और नहीं है तो सामने से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस जगह पे पहुंचा दिए हैं। और आप जो है, जो सिंगल हैंड जो चल रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहे हैं, चैरियट की एनर्जी है, बचा के रखिए। आपकी कॉपी मतलब राइट करना चाहते हैं, कॉपी कैट करना चाहते हैं, जो भी कहिए, आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपको कॉपी करना चाहते हैं, इतना आसान नहीं होता है। जो व्यक्ति नेगेटिव हो, एनर्जी एम्पायर हो, वो मतलब दूसरे का एनर्जी स्टक करने वाला हो, वो अपनी आदत को, हैबिट को छोड़ के एक गलत रास्ते से सही रास्ते पे आना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, कोशिश आपको देख रहे हैं, कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स, इनको पेंटिकल्स पैसा के बिना, अर्थ के बिना, ये जो बंदा है ये देख रहे हैं कि आप इतने ग्राउंडेड कैसे हो, क्यों आपको फ्यूचर का डर नहीं सताता है, क्यों आप इतने निडर रहते हो, क्यों आप प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी नहीं बनाते हो। वो जो आपके पर्सन है ना, वो सिर्फ पैसे पैसे पैसे, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी सब बनाते हैं, और पता चलता है कि उनका बनाया हुआ सारा प्रोग्राम जो है फ्लॉप हो गया, क्योंकि आप जो है उसको बहुत डिफरेंट तरह से, बिना प्रोग्राम किए हुए, आप जो है स्ट्रेटजी बनाए हुए, आप जो है उसको इम्प्लीमेंट कर देते हो। तो ये चीज़ उनको बहुत परेशान करता है कि भाई हर सवाल का जवाब आपके पास कैसे है। अब ये कितने लोगों को रेजोनेट करेगा? जितने लोगों को करेगा लीजिएगा। अगर सारे लोग, आप लोग इतने ब्रिलियंट हैं, इतने आइडियोलॉजी हैं, तो बहुत अच्छा, अपनी पीठ खुद थपथपा लीजिए। और सोचिए कि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी है आपके सामने में, बहुत सारा आपका काम खराब करते हैं, आपके पर्सन बहुत काम खराब करते हैं आपका, ताकि आपका सब जगह में जाके आपका थोड़ा सा नाक नीचा हो, थोड़ा सा आपकी जो वाहवाही होती है उनसे देखी नहीं जाती है, राइट। तो परेशान मत होइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप लगे हुए हैं, करते रहिए, और आप बहुत हार्ड वर्किंग है, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है, और होंगे भी, आप लोग बहुत मेहनती होंगे। और आप जब अपने काम में लगते हो तो आपको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती है। ठीक है, जब आपको पता चला है कि आपके बंदे ने आपका काम खराब किया, तो आप उनसे बहुत नाराज़ चल रहे हो। नाराज़ चल रहे हो ये तो पता था, नाराज़ क्यों चल रहे हो ये नहीं पता था, तो बहुत डबल डबल नाराज़ चल रहे हो। क्यों? थोड़ा बहुत आपको शायद पहले पता होगा, हल्का फुल्का झगड़ा हुआ होगा, बाद में डीप डाउन पता चला होगा कि इनकी वजह से आपका बहुत नुकसान हुआ है, और स्पेशली पैसे के मामले में, कैरियर के मामले में, तो इस वक्त तो आप ना हैवी हैवी वाला नाराज़ चल रहे हैं। अब बताइए ये क्या ही स्टेप लेंगे आपके तरफ में, क्या ही स्टेप लेंगे? इतना तो जिगरा इनका नज़र नहीं आ रहा है, ये तो रोते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। पैसा हो सकता है, एंड पैसा होने के बाद, किंग ऑफ पेंटिकल्स होने के बाद भी बताए गधे में घूम रहे हैं, क्योंकि इनके पास आइडियोलॉजी उतना नहीं है। और गधा है, घोड़ा है, क्या है भाई? घोड़ा, मतलब क्या ही बोले, इनका आइडियोलॉजी इतना खराब है ना। जैसे लोग भैंस चराने जाते हैं ना, ये अपने घोड़े चरा रहे हैं, गधे चरा रहे हैं, कुछ भी चरा रहे हैं, मतलब बताओ। और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, बहुत दुखी हैं, डिसअपॉइंटेड है, डिसअपॉइंटमेंट इनको है, निराशा है, उदासी है, एक क्या कहें, एक टेंशन है, एक डिप्रेशन है, आपके खो जाने का, आपके चले जाने का, जो इन्होंने कभी भी किसी से नहीं मिला था इनको। ये देखिए कार्ड नहीं, ये तो वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं, डाउनलोड्स आ रहे हैं, कार्ड के थ्रू ही आ रहे हैं। तो इनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इनको होश नहीं है कि इनके जो भी चीज़ें हैं कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि
इस बंदे की ना दुनिया लूट रही है गाइस। ये बंदा ठीक ठाक टेंशन डिप्रेशन में जा रहे हैं। एक अच्छा वाला टेंशन डिप्रेशन आ रहा है, बहुत बड़ा वाला। ऐसे लगता है इस बंदे को ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है। और आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और इसकी वजह से बहुत लड़ाई झगड़ा इनके लाइफ में हो रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रही है। देखिए मेरी एनर्जी, इस बंदे की एनर्जी तब कैसी पकड़ी थी, तब मेरी आवाज़ कैसी थी, अब आवाज़ कैसी है। ये बंदा बंदी जो भी है बहुत लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं। पता नहीं बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है इनका, और बहुत, या तो बिल्कुल टेंशन डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। और जब कोई इनसे के बारे में कोई पूछता है, टोकता है, जैसे कि देखो ये आ गया, जैसे कंसर्न कोई जताता है ना, अरे यार क्या हो गया, क्यों परेशान हो, तो फिर ये तो भड़क जाते हैं। ये तो लगता है ना, इनको लगता है, पता है क्या लगता है, कि ये हमको नीचा दिखाने आया है, नीचा दिखाने आई है। इनको पता ही नहीं चल रहा है कि कंसर्न है, इसलिए आप पूछ रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनके बुरे दिन चल रहे हैं ना, तो कोई भी कुछ भी बोल के जाएगा। शायद इनका नेचर रहा होगा दूसरे की टांग पकड़ के खींचना। तो इस वक्त इनके लिए जो अच्छा भी लोग आ रहे हैं ना, उनको भी ये समझ नहीं पा रहे हैं, उनको भी गलत तरीके से ये देख रहे हैं। सोच रहे हैं कि बस मेरा मजाक बनाने आया है, तमाशा बनाने आया है। और काफ़ी लड़ाई झगड़ा इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर एंड बाहर दोनों से जगलिंग कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। और एक एनर्जी सोचते हैं कि आ जाए तो आप तक कैसे ना कैसे एक बार आपके साथ मिलने की, बात करने की। मुझे यहाँ पे एक वाइब्रेशन आ रहा है कि पता नहीं, उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सा टाइम लास्ट टाइम हो जाए, ठीक है। क्योंकि कुछ, क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसा आ रहा है उनको, बताइए गुरुदेव, देवी देवता जो भी हैं, बताइए क्यों ऐसा आ रहा है उनको। उनकी शक्ति कम पड़ते जा रही है, उनकी एनर्जी क्षुण्ण होते जा रही है, जजमेंट आ रहा है। जो उन्होंने इतना डीप, इतना गिरा हुआ अपने आप को जो है ना, एम्परर, बहुत घमंड था, रुतबा था, वो एकदम से नीचे जा रहा है। इनकी शक्ति एकदम नीचे जा रही है, एकदम से डाउनफॉल कभी इन्होंने देखा नहीं था। और बहुत पहले देखे रहे होंगे चाइल्डहुड टाइम में, लेकिन अपने समय में नहीं देखे थे। जजमेंट आ रहा है, परमात्मा आपको जो जैसा करता है उसको दे रहे हैं। तो इस वक्त लग रहा है कि यार, हो जो बहुत सारे लोगों को इन्होंने जो चूना लगाई है ना, रीता गीता मीता सीता जो भी है ना, राम रहीम सहीम, मतलब जो भी है, अगर इधर से उधर, उधर से इधर, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, जो बहुत ज़्यादा इन लोगों ने जो वो किए हैं ना, उसका इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनको जो है, जो आपके लाइफ में जो आए थे, और किसी के भी लाइफ में गए हैं तो चोर दरवाजे से गए हैं। आपको भी अपने लाइफ में आए हैं, ला के लेकर आए हैं तो चोर दरवाजे से लाए हैं। चोर दरवाजे से कैसे लाए हैं, बांध के लाए हैं, चोरी चुपके से लाए हैं। कोई टोटका वगैरह, जैसे मैंने पहले बोली, करते हैं, वो चीज़ जो है इनको ऊपर बहुत 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 भारी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रही है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है कि ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ऐसा आ रहा है, क्यों करनी चाहिए। आप मत करें, आपको अपनी एनर्जी देने का शौक, आपको अपनी एनर्जी नहीं देनी चाहिए। क्या इस पर्सन को कोई हेल्प मिलेगा, क्या इस पर्सन को कोई हेल्प मिलेगा, क्या इस, जिनकी भी एनर्जी होगी देखिएगा भाई, सबके साथ पता नहीं रेजोनेट करे ना करे। ये एक वैसे पर्सन है जो काफ़ी नार्सिसिस्ट रहे हैं, अपने पर्सन को गिराना, रुलाना, तड़पाना, अपने मस्ती के लिए किसी को भी कुछ भी कर देना, किसी को भी कुछ भी। तो बहुत मिसयूज किया इन्होंने अपनी एनर्जी को, राइट। सही समय पे वो एनर्जी वर्क नहीं कर रही है। जब सही समय, अब वो टाइम आया था जब उस एनर्जी से वर्क कराना था, तो एनर्जी जो है मतलब स्ट्रेंथ, उस एनर्जी की स्ट्रेंथ जा रही है इनके सामने। इनका घमंड, इनका अहंकार टूट रहा है। थैंक यू। इनका अहंकार, इनका अहम टूट रहा है। आप फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। ये बंदा बंदी दिनों दिन जो है ना डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। इनको कोई हेल्प,
मिलेगा। इनको एक ही चीज़, इनकी बीमारी का एक ही इलाज है। ये कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, सोलमेट में हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम ज़्यादा लोगों का आ रहा है, ट्विन फ्लेम हैवी कार्मिक, या कोई ऐसा सोलमेट जैसा कि इनको रिग्रेट करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, अपनी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तो ही इनके लिए कुछ ब्लॉकेज जो है हटेगा। ठीक है, तो आज की रीडिंग ऐसी है, बहुत ही बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग है। पता नहीं आता है कि किस बंदी की एनर्जी पकड़ी है। तो आप लोग अगर इनकी वजह से लो वाइब्रेशन में जा रहे होंगे, एनर्जी स्टक करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो अपना ऑरा को बार बार लॉक कीजिए। आप लोग सॉल्ट वाटर से नहा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कोई भी चीज़, वार के चिड़िया को, पक्षी को, किसी को भी दे सकते हैं, डॉगी को दे सकते हैं, दूध पिला सकते हैं डॉगी को एंटी क्लॉकवाइज वार के। एंड ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये पर्सन भी करे तो मे बी शायद नेगेटिविटी जो है, लेकिन इस पर्सन के लिए मेरे को पता नहीं क्यों फर्स्ट टाइम किसी पर्सन के लिए कंसर्न हो रहा है। वरना नार्सिसिस्ट लोग तो मुझे ऐसे ही बड़ा मतलब बहुत एक मिनट, अगर ये बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आपसे, एक मिनट। अगर इनको लगता है कि ये बहुत डीप डाउन जा रहे हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए, रहे ना रहे वाली जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, तो क्या ये सही है? अगर सही है तो ये बंदा बंदी जो भी है बोलेंगे, तो इस वक्त अब मैं मेरे व्यूवर्स से क्या कुछ बोलेंगे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? तो आपने उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और ये बहुत लेट हो गया, यानी कि ठीक ठाक बीमार चल रहे हैं। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, यू नेवर गेव मी इम्पोर्टेंस दैट आई वॉच शेकिंग होता है ना, शेकिंग, आई थिंक नाउ इट्स टू लेट। तो सिंकिंग करते हैं ना, जैसे कि मतलब सांसें आ रही है जा रही है, तो उस टाइप का मुझे वो वाइब्रेशन आ रहा है गाइस। वो वाइब्रेशन तो मैं पिक कर रही हूँ। ये किसकी एनर्जी पकड़ी है भाई, थोड़ा देखना आप लोग। इट्स टू लेट, उनको भी लग रहा है ये देर हो जाएगा, है ना? और क्या है? अरे बाबा, और बताइए। अब लग रहा है, उनको लग रहा है इस रिलेशनशिप में कुछ स्कोप नहीं बचा है, तो जाने दो मुझे। आपको बोल रहे हैं, बोलना चाहते हैं कि आपको हर्ट करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आपसे वो दूर हो गए। तो कहीं ना कहीं इनके पास नेगेटिविटी थी। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू एवर, सो आई मूविंग अवे फ्रॉम यू। तो आपसे ये दूर इसीलिए हुए हैं क्योंकि आपको हर्ट करना नहीं चाहते थे। कोई ना कोई एनर्जी वगैरह इनके पास थी, कुछ ना कुछ एनर्जी वैम्पायर आ रहा है। तो कुछ इनका सपना था बहुत बुरा, जो रॉन्ग सपना था, यूनिवर्स पूरा नहीं होने देती है। आई एम कन्फ्यूज बिटवीन माई गोल्स एंड दिस रिलेशनशिप गिव सम टाइम्स। तो अगर ऐसा सोच के आपके पास से गए थे, तो कोई इनका गंदा सपना था, कोई बुरा सपना था, जो इनका गोल जो था वो बुरा था, जो परमात्मा ने पूरा होने के लिए नहीं दिए हैं। ठीक है, तो नेगेटिविटी मैंने बोली ना, पकड़ रही थी, इनकी नेगेटिविटी मुझे आ रही थी। तो चूंकि ये बहुत बैड टाइम से गुजर रहे हैं, और ऐसे बैड टाइम से आपको बहुत बार गुजारे हैं ये, और इस समय ये बैड टाइम से गुजर रहे हैं, तो इनको भरोसा नहीं हो रहा है कि आप जो है आप इनको छोड़ दोगे। और इनको लग रहा है कि जब आप समय पे रिलेशन काम नहीं आए तो दूर हो जाना चाहिए। इनको अब बात समझ में आ रही है। इतना टाइम से आपको रुला रहे थे, तब बात समझ में नहीं आ रही थी। तो डिवाइन इनको पनिश कर रही है, डिवाइन इनको समझा रही है कि दर्द होता है तो कैसा होता है। दुनिया की तमाम खुशियाँ, सुख शांति एक तरफ और हेल्थ एक तरफ। तो इस वक्त हेल्थ से ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, सब कुछ इनको जो है शेक कर रहा है। आई एम लॉयल टूवर्ड्स माई फैमिली। हाँ, तो अपने फैमिली को ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है आपके ऊपर। तो इस वक्त जो है काफ़ी मतलब इनको लग रहा है, रिग्रेट हो रहा है। और आई विल नेवर कम बैक टू यू ड्यू टू योर नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो आप उनको बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं,
तो इनको लगता है कि अब अलग हो जाना चाहिए, जो आप हमेशा से चाहते थे कि अलग हो जाए। और ये आपका ऐसा नेचर जो है, इसीलिए जो है सेपरेशन की तरफ लेके जा रहा है। आपका ईगो और ये सब चीज़ उनको लग रहा है सेपरेशन ब्रिंग्स डाउन आवर एंगर एंड ईगो, तो उनको ऐसा लग रहा है। एंड यू गिव इम्पोर्टेंस टू अदर विच, अरे बाप रे, अदर्स विच बाउट डिस्टेंस इन आवर, आपने उनको छोड़ के किसी और को, रिलेशनशिप को आपने अगर उनको लगता है इम्पोर्टेंस दिया है, इसीलिए जो है मतलब आप वो कैसे बोली, अटेंशन सीकर, एनर्जी वैम्पायर। तो आप जो अपना जो ऑरा लॉक किए, आप जो अपनी एनर्जी नहीं दिए, तो ऐसे लोगों का अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या कुछ ऐसा मुझे आ रहा है, तो उनको एनर्जी नहीं मिलता है, तो आई थिंक वो काफ़ी डाउन फील करते हैं। मुझे अभी तक ऐसी रीडिंग में फीलिंग्स नहीं आई थी जो मैं आज की रीडिंग में फील की हूँ। तो हो सकता है बहुत सारे लोग या तो कोई हाई वाइब्रेशन सोलमेट होंगे, हाई कार्मिक वाले होंगे, या हाँ यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे कभी इस तरह की मतलब पिक नहीं हुई थी। जो मैं फील कर पा रही हूँ उसको वर्ड्स में कैसे पिरोऊँ, वो मेरे को थोड़ा सा लग रहा है। टाइमिंग भी जा रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा इसको क्लियर ही कर दूँ। जिनके लिए होगा वेट कर लेंगे, जिनको नहीं होगा वो जा चुके होंगे। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो डीप डाउन बहुत कनेक्टेड महसूस करता था, जो आप पहले देते रहे थे, अब आप हट गए हैं, आप वो सरवाइव करना उनका बहुत मुश्किल था। तो फर्स्ट हाफ में आपका शायद सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था इनके साथ। बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो चुके थे ये, बहुत ही ज़्यादा अटेंशन सीकर थे, एनर्जी वैम्पायर थे, ड्रैकुला टाइप का एनर्जी, आपका खून पीते रहते थे, चूसते रहते थे। ये व्यक्ति को पीने की, चूसने की आदत हो गई है, अब इसको नहीं मिल रहा है। तो ये तो ऐसा मैं आपको काश बता पाती कि क्या एनर्जी है इस बंदे का, बंदी का, जो भी है, बैड बैड बैड। इनको लग रहा है काश मैं मर ही जाऊं, ऐसे दर्द से अच्छा है। हो सकता है आपने बहुत बार पहले फील किया, हिचकी आ रही है, आपने बहुत पहले बार फील किया हो, इनको समझाया हो, ये नहीं समझे हो, तो परमात्मा जो है इस वक्त जो है इनको एज अ सेम ट्रीटमेंट दे के समझा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू गॉड, मुझे ये वो भी आने लग गया कि आप लोगों को ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ये परमात्मा का है, जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा आप चाह के वहाँ तक नहीं जा सकते, वो भी चाह के यहाँ तक नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर वो आपके लिए हार्म है तो आपको डिवाइन वहाँ तक नहीं पहुँचने देगी। ठीक है, और वो जब जितना तड़पेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, आपकी अहमियत को समझेंगे, किसी की जान की कीमत को समझेंगे, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत, मान सम्मान को समझेंगे, क्योंकि ये बहुत मनी मटेरियल वाला व्यक्ति है, सिर्फ अर्थ अर्थ अर्थ, मनी मनी मनी। अब आ जाते हैं हम जोडिएक साइन पे। तो गाइज यहाँ पे सारे के सारे जोडिएक साइन है, कप भी है मतलब फीलिंग्स, एंड अर्थ साइन है मतलब सारे साइन है, एयर साइन है, तो एयर साइन है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ज़्यादा है, एंड ये भी ज़्यादा है आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी ज़्यादा है, एंड ये भी है आपका एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, एंड ये है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो पहले ही है, मनी मनी मनी। तो ये है, तो सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने आप से प्यार करें। जब आप अपना ध्यान रखेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, एनर्जी को बैलेंस रखेंगे, अपनी एनर्जी को चोरी होने नहीं देंगे, तब आपका उन्नति, तरक्की, ग्रोथ भी होगा, और सोसाइटी में भी होगा, अपने नज़र में भी होगा, और आपके पर्सन के नज़र में भी होगा। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू।